हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जामिया एमबीए 2021 का जो जीके का क्वेश्चन है, जो अफजल सर इसे सॉल्व करेंगे। और हम लोगों ने ऑलरेडी 2015 से लेकर के और 22 तक अपलोड कर दिया है। बीच में 21 मिसिंग था, तो ये आज अपलोड किया जा रहा है। इसका आप सोल्यूशन देख लें, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा और आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब पेपर टफ आते हैं या आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन पेपर आता है, तो एट दैट मोमेंट जीके और करंट अफेयर्स काफ़ी सपोर्ट करता है। लाइक जैसे 2022 का पेपर आपने देखा होगा, और उसमें करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो सर ने डिस्कशन कराया था और जो असाइनमेंट दिया गया था सेंटर की तरफ से, उससे 35 क्वेश्चन आए थे, तो 34 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कराए गए थे। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो जीके को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इस पर भी अच्छी तरह से आपको फोकस करना चाहिए। ओके सर, आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और 2021 का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, द प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर बाय रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टिपिकली वाया द इंटरनेट इज टर्म्ड एज। ये कह रहे हैं जो जिसे हम जनरली क्राउड फंडिंग के नाम से जानते हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो पहला जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्राउड फंडिंग। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स होता है यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ रिमोट लोकेशन एंड एक्सेसिबल ओवर आवर नेटवर्क। इसी का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ रिमोट लोकेशन एंड एक्सेसिबल ओवर आ नेटवर्क। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वायरस इज आ। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बेस्ट वे टू सिक्योर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन ए है आपका शेयरिंग विद कलीग्स। तो कलीग्स के साथ शेयर करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी नहीं है। ऑप्शन बी है कीपिंग मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज भी रखना एक सिक्योरिटी नहीं है, ये बस आपकी एक वो है कि ये डिलीट ना हो जाए, ये चीज़ें सिक्योरिटी नहीं है। तो मल्टीपल कॉपीज रखना भी सिक्योरिटी नहीं है। ऑप्शन सी इज प्रोटेक्टिंग विद पासवर्ड। जी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, with reference to income tax 1961 advance tax payment is optional for companies, this is true। ये इनकम टैक्स का जो एक्ट 1961, इसमें यही एडवांस टैक्स पेमेंट इज ऑप्शनल, ये क्या है? ट्रू है। आते हम अपने सिक्स क्वेश्चन पे, इन इंडिया द इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई। जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई को हम किस पे मेजर करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशन इंडेक्स या फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो यहां पे आपका करेक्ट है ऑप्शन ये, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द करंट बेस ईयर फॉर जीडीपी मेजरमेंट इज। जो आपका जीडीपी मेजरमेंट का प्रेजेंट टाइम में जो बेस माना जाता है वो 2011 और 12 को ही माना जाता है। 8th, the proposed bad bank in India refers to National Capital Management Company Limited, बी ऑप्शन आपका नेशनल बैंक रिवाइजल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड डी ऑप्शन इज नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मेथड टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस इज पॉपुलरली नोन एज। इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, हेजिंग कहते हैं या फिर रोनर ट्रैपिंग डिबॉन्ड कहते हैं। इसको हम हेजिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिनिमम योर लॉस, मिनिमाइज योर लॉस, अपने लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है। आपका उसके बाद है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें करेक्ट क्या है? इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ 16 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें
16 कंट्रीज है एशिया की रीजनल कंट्री, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव मेक इन इंडिया? It is launched by Prime Minister in India of India in 2014. This is the correct option. 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। बी ऑप्शन आपका, इट एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर फास्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में बनाने के लिए ये क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। और आपका सी ऑप्शन है, इट एम्स टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। नहीं, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट उस टाइम पे इसमें मेंशन नहीं किया गया था, अभी भी मेंशन नहीं है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसमें नहीं था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है इंडिया में आके अपने सामान, कोई भी फॉरेन कंपनी है वो कहीं और से बना के लाके इंडिया में ना सेल करे, बल्कि इंडिया में खुद ब खुद आके बनाए, अपना इंडस्ट्री सेटअप करे, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका 12th क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सर्वे 2019 हैज प्रपोज्ड अ चेंज इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP स्कीम। द कैंपेन टू बी लेबल्ड space will be used to present the change towards gender equality। तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म था, इसमें बलदाव आपका बना था, जिसका फुल फॉर्म है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसे माना गया था, आपको इसको लेबल किया गया था, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम 13 पे। क्वेश्चन 13 है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। ये देखिए 2019 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो इस टाइम पे ये ऐसे रिसेंटली करके अगर पूछा जाएगा तो गलत है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है। वो आप किस ईयर में एग्जाम दे रहे हैं वो डिपेंड करता है उस टाइम के करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, इवन जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वो इस बार तो आएंगे नहीं। वो उस टाइम के करंट अफेयर्स थे, अब करंट अफेयर्स नहीं है। 14th क्वेश्चन है आपका, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंड द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ मेंबर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग इंडिया द फाइनेंशियल सिस्टम, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसके मेंबर बना है NGFS का, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड, NGFS का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में लोकेटेड है। ऑप्शन 50, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच एंटिटी। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 का रिपोर्ट था, उसे पब्लिश किया था नाइट फ्रैंक ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 16 पे आते हैं हम। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड सबसे पहले लाइमलाइट में आया था इंदिरा गांधी जी ने जब 1960s में, 60s के टाइम पे जब उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था, तो उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन ही रीजन दिया था कि यही रीजन है जिसकी वजह से मैं बैंकों का मर्जर कर रही हूं। तो 16 क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ये सही है। डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू सेक्शंस ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड लो इनकम सेगमेंट्स। इनके कहने का मतलब है जो लो इनकम सेगमेंट के लोग हैं उन्हें भी इसका फायदा मिले। सी फंडिंग बाय द गवर्नमेंट टू द लो इनकम सेगमेंट। और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसमें सभी सही है, इसी का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। 16 क्वेश्चन का जो टाइटल है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इंदिरा गांधी के टाइम से ही लाइमलाइट में है और तब से कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 है, रेपो रेट इज द रेट यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, रेपो रेट एक रेट है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है, और क्यों यूज करता है वही हमें बताना है। टू इंप्रूव द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक, नहीं ऐसा नहीं। टू इनहैंस स्पीडी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से और रेपो रेट से कोई मतलब ही नहीं है। सी है आपका
to control inflationary situation. This is the correct option, to control the inflationary situation. क्वेश्चन 18 पे आते हैं हम. एंजल इन्वेस्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी अपोजिट ऑफ. एंजल इन्वेस्टर्स अपोजिट माने जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से. ठीक है, किससे माने जाते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट से. उसके बाद आपका आता है 19 क्वेश्चन. 19 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस मे बी ड्यू टू. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ का जो इंटरप्राइजेस का है वो किस लिए हो जाए? टैक्स प्लानिंग नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से नहीं होता, मर्जर ऑफ एक्विजिशंस की वजह से होता है. कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो इंक्रीज करने के अलावा जो है वो मर्जर पे ध्यान देती है. इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस मे बी ड्यू टू मर्जर ऑफ एक्विजिशंस. क्वेश्चन 20 हम देखते हैं. स्पेशल पर्पस व्हीकल इज. जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये किसके काम में आता है? इसका कई टर्म है, एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है, एक नेशनल लेवल पे होता है. तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, रेमेडियल मेजर्स इन द क्रेडिट प्रोविजनिंग प्रॉब्लम. हम आते हैं क्वेश्चन 21 जो इस साल का लास्ट क्वेश्चन था. एज पर द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू अ मिनिमम ऑफ 5 lakh rupees for both principal and interest amount held by in her the same right and same capacity as on the date of liquidation or the cancellation of bank license or the date on which the bank get amalgamated or merged with another bank. तो इसमें जो मैक्सिमम है वो 5 लाख रुपीज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हमारी सीरीज जो है MBA फुल टाइम जीके की है, ये आज यहीं पे कंप्लीट होती है. थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सप्लेन कर दिया एक बेटर वे पे. और स्टूडेंट अगर आपकी भी कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, या सर से भी आप पूछ सकते हैं. किसी भी तरह की आपकी कोई क्वारीज हो रिलेटेड जीके से या करंट अफेयर्स से. और करंट अफेयर्स हमारी टीम भी पूरा कलेक्ट करती है और हर मंथ का हम PDF प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और उसका टेस्ट भी बना दिया जाता है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.